स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफ ऑन में, जिसमें कि आप लगातार पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें। आगे किसी और को फायदा हो इसके लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स में हम पिछले क्लास में आपको ये पढ़ाए थे कि दो मैट्रिक्स का गुना होगा तो ऑर्डर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे ऑर्डर दो मैट्रिक्स के रहेंगे तब गुना हो सकता है, किस किस कंडीशन में गुना हो सकता है, किस किस कंडीशन में गुना नहीं हो सकता है, हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। हमने ये समझाया था कि दो मैट्रिक्स गुना तभी हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो। आइए आज शुरुआत करने वाले हैं। एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है ABCD, दूसरा कोई मैट्रिक्स दिया गया है EFGH। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है वो 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 2 रो है और 2 कॉलम भी है। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो सेम ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखना A गुना B, B गुना A दोनों संभव है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताते हैं। A मैट्रिक्स में तो ये मैट्रिक्स के बताओ कॉलम की संख्या 2, बी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 समान है तो ये गुना बी होगा। उल्टा कर दो तब भी समान होगा, जरूर गुना होगा। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं कि ए गुना बी बराबर क्या मिलेगा। ए इंटू बी बराबर ABCD EFGH। जो गुना होने का थीम है वो हम आपको बताते हैं। पहला मैट्रिक्स जो भी होगा उससे हमेशा हम रो उठाएंगे। क्या उठाना है? रो। और दूसरा का मैट्रिक्स से जब भी उठाएंगे तो कॉलम। गुना हमेशा रो का होता है कॉलम के साथ, याद रखना। गुना हमेशा पहले मैट्रिक्स में हमेशा रो उठाएंगे, दूसरा का मैट्रिक्स का कॉलम उठाएंगे। और गुना जब भी करते हैं तो रो का कॉलम के साथ। जब रो और कॉलम का आप गुना कर रहे हो तो एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि रो में जितने एलिमेंट होंगे कॉलम में भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। है भी पहला रो में देखें तो पहला कॉलम के साथ गुना कर सकते हो तो लिखेंगे R1C1। पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम के साथ तो R1C2। पहला ही रो लेकिन दूसरा कॉलम के साथ गुना होगा। अगर और कॉलम रहता तो हम R1 को और अगले कॉलम से गुना कर लेते। अब दूसरा रो है तो दूसरा रो को हम गुना करेंगे पहला कॉलम से और फिर दूसरा कॉलम से। तो सेकेंड रो को पहला कॉलम से और सेकेंड रो को ही सेकेंड कॉलम से। गुना करने का तरकीब यही है। लेकिन रो को कॉलम के साथ गुना कैसे करते हैं वो हम आपको समझाते हैं। तो हमने क्या कहा कि शुरुआत जो एलिमेंट होगा R1C1 यानी पहला रो और पहला कॉलम को गुना करना है। तो पहला रो में भी 2 एलिमेंट और पहला कॉलम में भी 2 एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से गुना कर देना है। पहला रो को पहला कॉलम से जब गुना करिएगा तब पहला रो में 2 एलिमेंट और पहला कॉलम में भी 2 एलिमेंट। तब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो ए को किससे गुना करोगे? तो ई से। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। बाकी नजर हमको कुछ नहीं आ रहा है, ध्यान दो, ये सब हमको नजर नहीं आ रहा है। पहला रो नजर आ रहा है, पहला का मैट्रिक्स का। रो की बात कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स और कॉलम की बात कर रहे हैं तो दूसरा मैट्रिक्स नजर आ रहा है हमको। तो पहला रो और पहला कॉलम, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट इसमें ए है, इसमें पहला एलिमेंट ई है तो ए को ई से। सेकेंड एलिमेंट इसमें बी है, इसमें सेकेंड एलिमेंट जी है तो बी को जी से। अब बीच में हमेशा भरला भादो शुक्ला जेठ प्लस देना है, ठीक है। बीच में हमेशा प्लस देना है। बी को किससे गुना कर दिए? जी से। तो एक एलिमेंट का काम हमारा हो गया। अब पहला रो को ही गुना करना है सेकेंड कॉलम के साथ। तो सेकेंड कॉलम में भी 2 ही एलिमेंट है और फर्स्ट रो में भी 2 ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से। तो ए को एफ से और बी को एच से। फिर
सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो सी को ई से और डी को जी से। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, सी को एफ से, फिर सी डी है, इधर एफ एच है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकेंड को सेकेंड से। यही हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन होकर करके ये 2 into 2 ऑर्डर का ही मिला। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, अगर और कॉलम रहता तो और करते, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। यहां पर एक बात का ख्याल और रखना है कि जितना एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है तो इधर भी 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो एकरा में पहला एलिमेंट है, इन्हें पहला एलिमेंट लिखेंगे तो लेफ्ट तरफ से, एकरा में पहला एलिमेंट देखेंगे तो ऊपरी तरफ से, है ना। तो इसमें पहला एलिमेंट ए है और इसमें पहला एलिमेंट ई है, तो ए को ई से, इसमें दूसरा एलिमेंट बी है और इसमें दूसरा एलिमेंट जी है, तो बी को जी से, फिर ए बी को एफ एच से, तो इसमें पहला एलिमेंट ए है, इसमें पहला एलिमेंट एफ है, तो ए एफ, और इसमें सेकेंड एलिमेंट बी है, इसमें सेकेंड एलिमेंट एच है, तो बी एच। ठीक है ना। फिर सी डी को ई एच जी से, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से सी ई और सेकेंड को सेकेंड से, तो डी जी, फिर सी डी को एफ एच से, तो सी एफ और प्लस में डी एच। इस तरीके से हम गुना कर पाए। आइए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि ए एक मैट्रिक्स है जो कि 3 into 2 ऑर्डर का है, 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स है जो 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 2 गो रो भी है, 2 गो कॉलम भी है। तो पहली बात, क्या गुना हो सकता है? क्या ए गुना बी संभव है? तो ए में कॉलम की संख्या देखो, तो ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 है, और बी मैट्रिक्स में रो की संख्या देखो, तो बी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, समान है, इसलिए गुना हो सकता है। ताइए गुना करते हैं। 2 4 3 6 5 7, 3 4 5 2। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमने आपको समझाया भी था कि पहला मैट्रिक्स से हमेशा रो उठाते हैं और दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स से हम रो उठा लेते हैं, ठीक है, और इससे कॉलम। तो इसमें 2 कॉलम है, तो पहला रो से पहला कॉलम के गुना करेंगे, फिर पहला रो से दूसरा कॉलम के गुना करेंगे। तो पहले पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 2 को पहले 3 से, 2 गुना 3, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, तो प्लस 4 गुना 5, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 गुना 4 और प्लस में 4 गुना 2, फिर है 3 6 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 गुना 3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, तो 6 का 5 के साथ, 6 into 5। बस एक ही बात का ख्याल रखना, पहला मैट्रिक्स से हमेशा रो उठाएंगे और दूसरा का मैट्रिक्स से कॉलम। और गुना कैसे करेंगे? इसमें 2 एलिमेंट है तो इसमें भी 2 एलिमेंट होगा, तभी गुना भी हो सकता है। इसमें 2 एलिमेंट और कॉलम में 3 एलिमेंट हो तो गुना नहीं हो करेंगे, लिखेंगे गुना पॉसिबल नहीं है। वो जो ऑर्डर वाला में आपने आप पता चलेगा कि गुना नहीं संभव है। तो 3 6 का 3 5 से कर रहे थे, तो पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से कर दिए। फिर 3 6 का 4 2 से करेंगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकेंड को सेकेंड से। फिर है थर्ड रो, तो फर्स्ट कॉलम से पहले, तो 5 into 3, और सेकेंड को सेकेंड से, तो 7 into 5। 5 7 को फिर 4 2 से, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकेंड को सेकेंड से।
यहां इस प्रकार से मिल गया कि 2 गुना 3 6 और 4 गुना 5 20, तो 20 6 26, 4 गुना 2 8 और 4 गुना 2 8, 8 + 8 16, 3 तिया 9 और 6 गुने 5 30, 30 9 39, 4 तिया 12, 6 दूनी भी 12, 12 12 24, 5 तिया 15, 7 5 35, 35 और 15 50, 5 और 20, 7 दूना 14, 20 और 14 34, और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या आप गुना कर सकते हो? आइए हम एक आध एग्जाम्पल और दिखाते हैं। देखें, अगर एग्जाम्पल में a = 1 2 3, 3 गुना 1 ऑर्डर का, b जो है 3 4 5, a गुना 3 ऑर्डर का है, और हमें गुना करना है a × b। हम a × b भी कर सकते हैं, b × a भी, क्योंकि 3 × 1 और 1 × 3 है, एक दूसरे का उल्टा है अगर ऑर्डर, तो दोनों तरफ से गुना कर सकते हैं। 3 × 1 इसी का उल्टा है 1 × 3, है ना उल्टा, तो a गुना b भी संभव है, b गुना a भी। तो a है 1 2 3, b है 3 4 5। आइए गुना करते हैं। तो आपको ये तो याद होगा कि इससे रो उठाते हैं। जैसे ही पहला रो उठाइएगा तो पहले पहला कॉलम से, फिर दूसरा कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से। तो पहला को पहला कॉलम से गुना करिए, तो 1 गुना 3 3। और कुछ है ये नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट रहता था ना, बीच में प्लस लिखते, एक एलिमेंट है ये, तो एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से गुना करते हैं। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 गुना 4 4। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, 1 गुना 5 5। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 सेकेंड को सेकेंड के साथ 8, फिर 2 का 5 के साथ तो 10, 3 का थर्ड रो है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 तिया 9, 3 चौ 12 और 3 गुना 5 15। इसके अलावा अगर हमें करना होता कि b गुना a, b यानी 3 4 5 पहले और 1 2 3 बाद में, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं। तो एक ही वो रो भी है और एक ही वो कॉलम भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, गुना करिए। फर्स्ट रो को इसे तो रो ही उठाते हैं और इसे उठाते हैं कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना होगा। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। अच्छा, ऐसा पहला दूसरा तीसरा डिसाइड होता है लेफ्ट से राइट, ऐसा पहला दूसरा तीसरा डिसाइड होता है अप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, ध्यान देना, पहला हमने लेफ्ट से लिया, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, और में पहला ऊपर से, फिर दूसरा तीसरा नीचे की ओर। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। 3 गुना 1 तो 3। अब सेकेंड को सेकेंड से गुना करेंगे तो बीच में लिखेंगे प्लस। 4 गुना 2 तो 8, फिर प्लस 5 गुना 3 15, 15 और प्लस में 11 26। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और बतलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। यदि ए मैट्रिक्स है जो कि 3 गुना 3 ऑर्डर का है, 2 1 3 5 4 2 और 1 7 6, तो आपसे कहता है ए स्क्वायर बताइए क्या होगा। एक बात याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर तभी निकाल सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। किस तरह का मैट्रिक्स हो? स्क्वायर। ए स्क्वायर या ए क्यू या ए पर पावर 4, ये सब तभी संभव है जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 ऑर्डर का है, रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होता है, तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर जैसे ही निकालिएगा ना, तो लिखना होगा ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स को ही 2 बार लिखना है। तो 2 1 3 5 4 2 1 7 6। फिर से एक बार 2 1 3 5 4 2 1 7 6।
इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं, गुना करके देखते हैं क्या होगा। तब 3 गुना 3 ऑर्डर का गुना भी हो रहा है 2 बार। चलिए करके देखते हैं। तब इसमें से तो रो ही उठाएंगे और इसमें से उठाना है कॉलम। ठीक है, तब पहला रो उठाए हैं, तब पहला कॉलम से, फिर दूसरा कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से। पहला रो में 3 एलिमेंट है, कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, तो गुना करते हैं तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। यहाँ पहला दूसरा तीसरा डिफाइन होता है लेफ्ट से राइट, और यहाँ पहला दूसरा तीसरा डिफाइन होता है ऊपर से नीचे। तो बताओ पहले को पहले से, तो 2 गुना 2 4, बीच में हमेशा भरला बदो शुक्ला जेड प्लस ही देंगे। चलो पहला को पहला से हो गया, और दूसरा को तो दूसरा से, तो दूसरा एकरा मिलेंगे तो लेफ्ट से राइट, यानी दूसरा ई, एकरा में दूसरा तो ई बोला, तो ये गुना 5 5 होगा, फिर प्लस, तो तीसरा को तीसरा से, तो 3 गुना 1 3, आओ है तो नहीं, तेजा खत्म कर देते हैं। एक एलिमेंट हो गया। हम सेकेंड एलिमेंट पर बात करते हैं, तो इसी को गुना करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो 2 गुना 1 2, सेकेंड को सेकेंड से, तो 1 गुना 4 4, और 3 गुना 7 21, 2 1 3 को 3 2 6 से, तो 2 गुना 3 6, 1 गुना 2 तो 2, और 3 गुना 6 18, 5 4 2 को फिर से गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 5 4 2 को तो 2 5 1 से, तो पहला को पहले से, कितना बार समझा चुके हैं, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, तो 5 गुना 2 10, सेकेंड को सेकेंड से, तो 4 गुना 5 यानी 20, और 2 गुना 1 2, फिर 5 4 2 को 1 4 7 से, तो 5 गुना 1 5, 4 गुना 4 16, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, थर्ड नीचे आइटम में थर्ड सबसे लास्ट, तो 2 गुना 7 14, फिर इसका थर्ड कॉलम से, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 5 गुना 3 15, सेकेंड को सेकेंड से, तो 4 गुना 2 8, थर्ड को इसमें थर्ड से, तो 2 गुना 6 12, 1 7 6, 1 7 6 को 2 5 1 से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, 1 गुना 2 2, 7 गुने 5 35, 6 गुना 1 6, 1 गुना 1 1, 7 गुना 4 28, 6 गुना 7 42, फिर 1 7 6 को 3 2 6 से, तो 1 गुना 3 3, फिर सेकेंड को सेकेंड से, तो 7 गुना 2 14, और 6 गुना 6 36। इस प्रकार से थोड़ा सा सोल्व करके अगर लिख दें तो 4 5 9 3 12, 20 10 30 2 32, 35 6 41 2 43, 21 4 25 2 27, 16 14 30 5 35, 28 और 42 है ना 70, 1 71, 6 2 8 और 18 26, 15 12 27 और 8 35, 14 और 36, 50 3 53। ठीक है, इस तरीके से अगर ये क्यू कोई कह दिया कि ये क्यू बताओ, तो हम पहले ए स्क्वायर गुना में ए लिखेंगे, तो ए स्क्वायर तो निकल गया है, ए स्क्वायर ही वाला रहा, और गुना में ए तो ए ही वाला रहा, फिर दोनों मैट्रिक्स गुना होगा तो आपने आप निकल आवेगा कौन सी ए पर पावर 4 है तो उसी प्रकार से निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग ए स्क्वायर ए क्यू ये सब निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुने, यदि ए 2574 है, ठीक है, और आई यानी यूनिट मैट्रिक्स 1001 है, आप जानते हैं ए अगर 2 गुना 2 ऑर्डर में लिया गया है तो यूनिट मैट्रिक्स भी हमको 2 गुना 2 ही ऑर्डर का लेना होगा। ए के साथ
यूनिट मैट्रिक्स का कोई भी ऑपरेशन करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, तो ए का जो भी ऑर्डर लिया जाए यूनिट मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का लिया जाएगा। बशर्ते ध्यान रहे ए स्क्वायर मैट्रिक्स में हो, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होता है। ठीक है, हमें करना क्या है कि ए गुना आई या आई गुना ए इक्वल टू क्या होगा, हमारा सवाल यही है। किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो क्या होगा। तो आइए हम जवाब देते हैं। ए इंटू आई, ए का मतलब है 2574 और आई का मतलब है 1001, तो बराबर में। जैसे ही गुना करते हैं तो फर्स्ट रो गुना जब भी करोगे तो आपको हम पहले भी समझा चुके थे कि हम लोग पहला मैट्रिक्स से रो उठाते हैं और दूसरा का मैट्रिक्स से कॉलम। तो 25 का 10 से, तो 2 इंटू 1 2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, और 5 इंटू 0 तो 0। फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, 2 इंटू 0 तो 0, और 5 इंटू 1 5, 7 4, इसको 10 से, तो 7 इंटू 1 7, और प्लस 4 इंटू 0 तो 0, फिर 7 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 1 4। इस तरीके से अगर हम फिर सोल्व करें तो 2 प्लस 0 2, 5 7 4, 2 5 7 4, और ए भी यही था 2 5 7 4, अर्थात आ गया क्या, तो ए। आप आई गुना ए भी गुना करोगे तब भी मिलेगा आपको सिर्फ ए। तो इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा कि ए इंटू आई रहे चाहे आई इंटू ए बराबर क्या आएगा, तो ए। यानी कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स को गुना किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होता है। किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स को गुना किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ए मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का गुना करते हैं तो ए मैट्रिक्स ही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, यदि ए मैट्रिक्स 3 4 5 7 है और बी मैट्रिक्स 0 0 0 0 है, कहने का मतलब ए मैट्रिक्स तो जो है लिखा हुआ है ही है, बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स से गुना किया जाए तो उस मैट्रिक्स में क्या बदलाव आता है, देखते हैं। 3 4 5 7, हम इसको 0 0 0 0 इसी से गुना करने वाले हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 गुना 0 0, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, प्लस 7 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, प्लस 7 इंटू 0 0, आ क्या गया, तो 0 0 0 0। आज के बाद से याद रखिएगा, अगर कोई भी पूछे कि किसी मैट्रिक्स में अगर 0 मैट्रिक्स को गुना किया जाता है तब कैसा मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो आप जवाब देंगे 0 मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को गुना किया जाता है तब 0 मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दें, अभी तक तो आपने सीखा, कई सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा, और हम उम्मीद करते हैं कि 2 मैट्रिक्स को गुना करने के लिए कैसे वो क्वेश्चन देगा तो आप बना सकते हो। चाहे 2 गुना 2 ऑर्डर के देवे, चाहे 3 गुना 3 ऑर्डर के देवे, चाहे 2 गुना 3 और 3 गुना 2 ऑर्डर का देवे, कैसे हो देगा तो मैट्रिक्स का गुना बना सकते हो। हम अगला वीडियो क्लास यूज पर रखेंगे, यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूहों के गुना का इस्तेमाल कहां कहां होता है, हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आज के लिए यही तक।